गुड आफ्टरनून में तो आफ्टरनून, सोते हैं। मैम कुछ भी कर लो। आफ्टरनून में तो लोग सोते हैं। हाँ चाहता बेटा, क्या। ऐसे सब लोग नहीं काश मैं सो पाते हैं आफ्टरनून में बच्चे। सो पाती। सब, हाँ, सब लोगों को इतनी अच्छी किस्मत नहीं मिलती है कि सब सो पाए दिन में। चलो अभी अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स कर रहे हैं हम। और हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स का इंट्रोडक्शन ले लिया था। यस कॉन्वेक्स वंस मैम। दोज जिनके अंदर सब एंगल्स 180 से स्मॉलर होते हैं, और कॉनकेव दोज जिनमें की एक कोई भी एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़ा हो जाता है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव में एक और डिफरेंस हमने क्या किया था, कॉन्वेक्स के सारे डायगोनल्स उसके इंटीरियर में लाई करेंगे पॉलीगन के, और कॉनकेव का कोई एक डायगोनल एटलीस्ट एक तो कम से कम वो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, चले अभी आगे। Regular or irregular polygons? Regular polygons are those that are equiangular and equilateral. तो साइड्स भी सारी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी सारे इक्वल होते हैं, ऐसे पॉलीगन्स को आप रेगुलर पॉलीगन्स कहते हो। तो ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल विच इज अ रेगुलर पॉलीगन इज अ स्क्वायर, है ना। एंड डिड आई asked you to note that rhombus is not a regular polygon. Why? Because it is equilateral but not equiangular. ठीक है ना बच्चे। इसके बाद वाली जितनी भी फिगर्स होंगी रेगुलर, आप उनके आगे वर्ड ही रेगुलर लिख देंगे। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर डेकागन, उनका कोई स्पेशल नेम नहीं है। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब हमें एक्सरसाइज 3.1 शुरू करना है। 3.1 आई एम असाइनिंग यू एज होमवर्क। ठीक है, या अभी करोगे? अभी मैम बहुत अभी नहीं बेसिक है। मैम, मैं अपना पाउच उधर भूल गई हूँ, मैं 1 मिनट में ले आओ जल्दी से। जल्दी से ले आओ। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1 करो सब लोग, जल्दी 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 जल्दी। मैम ये होमवर्क में था ना मैम, अभी तो। अभी वो अन्या बोली नहीं अभी करना है, मैं तो खुद ही कह रही हूँ ये बहुत बेसिक है। ये मैम होमवर्क में कर लेते हो मैम, हेडिंग लिख पर दी हम थी नेक्स्ट बीच में। क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे। बहुत ही बेसिक है। ये नीचे ऑप्शंस गिवन है ई तक, आपको ये सिलेक्ट करना है कि ये फर्स्ट डायग्राम कौन कौन सी ऑप्शन है। जैसे ये एक सिंपल कर्व है, यस, कि मैं एक करके बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो सिंपल कर्व है तो इसके लिए ए पॉइंट हो गया, क्योंकि ये एक सिंपल कर्व है। सिंपल कौन से होते हैं? दोज दैट डू नॉट कट ईच अदर, कट इटसेल्फ, जो खुद को ही कट नहीं करते हैं वो सिंपल होते हैं। जो खुद को ही कट कर जाते हैं, जो अपने में ही उलझ जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये एक सिंपल कर्व है, ट्रू। ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ट्रू। ये एक पॉलीगन है, यस। ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होता है? जिसमें सारे एंगल्स 180 से छोटे। यहाँ पर एक एंगल मुझे 180 से बड़ा दिख रहा है, कौन सा एंगल? ये एंगल। इसीलिए ये कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है, दिस इज अ कॉनकेव पॉलीगन। तो ए बी सी एंड ई आर ट्रू फॉर द फर्स्ट वन। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आ गई? ठीक है ना। अब बाकी इसको होमवर्क में करना, और हम कल क्लास में डिस्कशन जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे पता है इसमें कुछ चीजों पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो, अब सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है लास्ट क्लास में, कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल हो जाए एक पॉलीगन में, 3 साइड्स है तो 3 एक्सटीरियर एंगल, 4 साइड्स होते हैं तो 4 एक्सटीरियर एंगल, 5 साइड्स है तो 5 एक्सटीरियर एंगल, 10 साइड्स है तो 10 एक्सटीरियर एंगल। जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हो जाए, मतलब पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स जितनी भी बढ़ती जाए, लेकिन सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ओनली 360 डिग्री। जैसे आप एंगल सम प्रॉपर्टी करते हैं, कीरत बाद में समझ में नहीं आएगा बेटा कुछ भी। जैसे आप एंगल सम प्रॉपर्टी करते हैं, इंटीरियर एंगल्स साइड्स बढ़ती जाती हैं तो इंटीरियर एंगल्स का सम चेंज होता जाता है। कोई एग्जांपल देगा मैंने क्या कहा अभी? अथर्व कैमरा ऑन नहीं हो रहा है आज। कोई एग्जांपल देगा मैंने क्या समझाया अभी? जब मैंने कहा कि नंबर ऑफ साइड्स चेंज होती जाती हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी चेंज होती जाती है, तो इस बात का मतलब क्या है? मैम मैं बताऊं। हाँ मैम मैं जी, बताऊं। बताओ बताओ। मैम तो बेसिकली अगर हम ट्रायंगल और एक स्क्वायर को लें, तो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, एंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज 180, बट इन अ स्क्वायर इट्स 360। 360, वेरी गुड, वेरी नाइस, राइट। तो जैसे 3 साइड थी तो 180, 4 हो गई तो चेंज हो गया, 5 हो गई तो 540 हो गया, 4 हो गई तो 740, और मतलब एक बढ़ गया, ट्रायंगल बढ़ गया तो 7
20 हो गया। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी इंटीरियर एंगल्स की चेंज होती जाती है ना। सारे एंगल्स का सम, 3 साइड्स हैं तो 3 एंगल्स हैं तो उन तीनों का सम इज 180। 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं तो इसका मतलब उन चारों एंगल्स का सम इज 360। 5 साइड्स हैं, 5 एंगल्स हैं तो पांचों का सम इज 540। 6 साइड्स हैं, हेक्सागन है तो उन सब का सम 720। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? बोला था मैंने 18 का टेबल 4 तक तो कम से कम याद होना चाहिए। वैसे तो आप टेबल की ट्रिक सीख रहे हो तो ज्यादा ही होना चाहिए। लेकिन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सेम ही रहती है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मतलब वही एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स का सम, सब एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 ही रहेगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? पुट द हेडिंग एज फर्स्ट, ट्राई दिस, जल्दी से इसे कंप्लीट करो। करें पहला फर्स्ट ट्राई दिस। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्स वाई जी पी क्यू आर? कौन बताएगा? दर्श बताएगा इसका आंसर। दर्श अभी स्विमिंग करके आया है, मोस्ट वेकन होना चाहिए। करेक्ट आंसर नहीं आया तो पिटाई हो जाएगी। मैम चलो थका गया था मैम मैं। मैम व्हाट इज द मैम 360। ये राइट, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स हैं सारे के सारे जो वो पूछ रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। अच्छा अब मुझे बताओ, पराक्रम बताए, नहीं कीरत बताएगी। इज एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर, क्या ये सारे इक्वल हैं कीरत बेटा? मैम एक क्वेश्चन था मैम मेरा। रुको, पहले मुझे पूछने दो। यस बताओ किरत, क्या ये सारे इक्वल हैं एक्स वाई जी पी क्यू आर? यस मैम। क्यों, रीजन क्या है? मैम एक्सटीरियर एंगल्स मैम ऑल ऑफ देम। तो एक्सटीरियर एंगल सारे इक्वल होते हैं, उससे ऊपर वाले डायग्राम में तो एक्सटीरियर एंगल अलग अलग बने हुए हैं। कोई 90 है, कोई 50 है, कोई 110। हाँ बोलो किरत। मैम वन सेकंड आई एम चेकिंग द डायग्राम। मैम अच्छा तो डायग्राम में मेजर करके बताओगे? मैम मैं बताऊं मैम। बोलो दर्श। मैम वो एक रेगुलर हेक्सागन है। वो एक रेगुलर हेक्सागन है, और कहाँ से ये सिंपल सा फैक्ट दिखा दर्श को? वो जो मैम सारी की सारी लाइंस हैं उन सब पे सिंगल डैशेस डले हैं, है ना? मैम देयर इज वन मोर रीजन। और क्वेश्चन में यहाँ लिखा है रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन है तो सारे इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, सारे एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मैम एक और पॉइंट है। बोलो बेटा जी। मैम मैम inside मैम all the angles are A and that means all of them are equal and that means their हाँ इसका exterior मतलब ऑल angles are आउटसाइड also. एंगल्स आर 180 माइनस ए। जी भी Yes ma'am. 180 माइनस ए है, पी भी 180 माइनस ए है, क्यू भी 180 माइनस ए। पर इतना डेप्थ में सोचने की जरूरत ही नहीं है, रेगुलर हेक्सागन है तो सारे इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल एंड सारे एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। मैम मेरा आ क्वेश्चन। हाँ जी बोलो बेटा। मैम आपको पता कैसे चला मैम कि मैं स्विमिंग करके आया? तेरे बाल देखकर तेरे समझ में आ बाल। जाता है बेटा, तेरे बाल देखकर समझ में आ जाता है कि तू स्विमिंग करता है। ठीक है चलो, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल? ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर कैसे निकालेंगे? बताओ पराक्रम। So, ma'am, as we know, it's a regular hexagon. That means it has 6 sides. So, ma'am, and their sum is 360 degrees. So, ma'am, 360 degrees upon 6 equals to 60 degrees, ma'am. यस एब्सोल्युटली, है ना? करेक्ट है ना? सबको समझ में आया कि नहीं आया? सबका सम 360 होना है, सारे इक्वल है। तो आप इन्हें एक्स वाई जी पी क्यू आर लिखने की जगह सबको एक्स भी लिख सकते हो क्योंकि सब इक्वल है। तो Ma'am, मतलब एक्स interior प्लस का एक्स भी आ प्लस रहा एक्स है. प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स मतलब 6 टाइम्स एक्स इज 360। तो एक्स की वैल्यू हो गई 360 डिवाइडेड बाय 6। आंसर आ गया। Ma'am, आ रही है बात समझ second में कि नहीं आ रही? interior angle का भी आ गया है मेरा. अब इंटीरियर एंगल भी सारे इक्वल है और 6 एंगल्स हैं तो वही हुआ 6a इज इक्वल्स टू। लेकिन हेक्सागन का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? वो तो 360 नहीं होता। मैम गुरव्यांश 720। बताएगा, 720. गुरव्यांश बताएगा मुझे। गुरव्यांश बताओ, Yes. a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? Ma'am, can I सिर्फ नोटबुक्स कंप्लीट करने से तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा बेटा। नोटबुक्स तो स्कूल में भी कंप्लीट हो रही हैं, फिर भी ट्यूशंस की जरूरत पड़ रही है ना। गुरव्यांश जल्दी बोल।
क्या कर रहा था तू नोटबुक में इतनी देर से? हम वो ऊपर वाला नोट कर रहा। गुरव्यांश तू ऐसा किया कर, स्क्रीनशॉट लेता जाया कर और नोट्स बाद में बना, क्योंकि तेरे मैम नोट्स लेने की स्पीड स्लो है, तेरी अंडरस्टैंडिंग वीक हो जाएगी बेटा कॉन्सेप्ट में। मैम के राइटिंग इससे तेरी क्लास की ड्यूरेशन तो बढ़ेगी कि तुझे क्लास के एकदम बाद 30 मिनट्स बैठकर नोट्स बनाने पड़ेंगे, बट एटलीस्ट तुझे समझ में आएगा ठीक से। तो जितना लिख पा रहा है समझ पहले ध्यान से, थोड़ा बहुत भी लिखेगा तो चलेगा, और नहीं तो स्क्रीनशॉट्स ले ले मैं जो भी लिखने को कह रही हूँ। ऐसे सिर्फ नोटबुक में देखता रहेगा तो कैसा समझ में आएगा? सिर्फ ऑडियो इनपुट से थोड़ी समझ में आता है, आईज से भी तो करने वाला काम है। हाँ बोलो धृति बेटा। मैम के राइटिंग मैम इंटीरियर एंगल्स वाला मैं आंसर कर दूं? हाँ जी बेटा। मैम मैंने उस वाले मेथड से किया है, n-2 इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन n। तुम जैसे बच्चे ना मैथ्स को मुश्किल बना देते हो। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला करने की मैम जरूरत मैम थी? इसका इजी वे भी पता है मैम। देख मैम, अगर एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री है तो उसका इंटीरियर एंगल ऑटोमेटिकली 120 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट्री है। ये linear pair हो। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है तो वो इसीलिए सप्लीमेंट्री है, इसीलिए आप कह सकते हो कि ए जो है वो 180 माइनस 60 है, जिससे कि आपने 120 निकाल लिया तो आपको ईच 120 पता चल गया। लेकिन अगर आपको इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर करना था सॉल्व, तब आप इसे कैसे करेंगे? तब आप इसे करेंगे हेक्सागन का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? 120 into 720। 6 720 7 बेटा वो 120 तो निकालना है बच्चे, 120 इंटू 6 से कैसे निकालेगा? अभी तो बात कर रहे हैं कि इंटीरियर एंगल तक कैसे पहुंचे। इंटीरियर एंगल तक पहुंचने के लिए अगर आपने 120 नहीं फाइंड किया लीनियर पेयर से, तो आप क्या कर सकते हैं? 720 टोटल एंगल गिवन है, 6a इज इक्वल्स टू 720, क्योंकि 6 एंगल्स हैं। तो ए निकालने के लिए 6 से डिवाइड कर दो 720 को। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है, तो होमवर्क में ये सेम एक्टिविटी आप एक रेगुलर ऑक्टागन के लिए करेंगे। 20 गन के लिए मैं मना कर रही हूँ, वो नहीं करना है, लेकिन ऑक्टागन के लिए आप ये सेम एक्टिविटी रिपीट करेंगे। डायग्राम मुझे जरूरी नहीं है, हम 20 लेकिन gone। हाँ 20 गन नहीं करना है, ठीक है। मैम अच्छा how do अभी you even make 20 क्या? मैम how do you even make a 20 क्यों पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। हम नहीं बना सकते नीटली बहुत, पर बन जाएगा, क्या प्रॉब्लम? Ma'am, I know it's possible. अच्छा अभी बच्चे लोग एक्सरसाइज 3.2 हेडिंग डालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में से एक क्वेश्चन तो जरूर आपके एग्जाम पेपर में आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर फिर भी बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी। इतने में आई एम शिफ्टिंग द फ्लोर, आई एम राइट नाउ ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, मैं सेकंड फ्लोर पे जाऊंगी। तो तब तक मैं माइक ऑन नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आई विल बी मूविंग। ठीक है, पर आप लोग ये करो, तब मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करो। फाइंड एक्स। तो फर्स्ट में हमें पता है कि तीनों का सम 360 डिग्री होना है, तो 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज 360 डिग्री। सॉल्व अपने आप से करना, नहीं रेगुलर नहीं है इसीलिए नहीं, ऐसे एकदम से नहीं कह सकते कि 125 ही होगा, तो ऐड करके 360 से सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट वन में देखो, अगर ये इंटीरियर एंगल 90 है तो एक्सटीरियर एंगल भी 90 होगा। ये एक्सटीरियर एंगल 90 गिवन है, तो x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 टुगेदर इज 360 डिग्री। सब कुछ ऐड करो, ट्रांसपोज करो, सब्ट्रैक्ट करो, दूसरी साइड जाकर x का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर नो एवरीवन? मैम कैन हाँ आई बी जी, ऑफ चेयर फॉर अ मिनट? ओके। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं आप। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स।
तो 9 साइड्स के मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है 9 एंगल्स होंगे अगर 9 साइड्स है बेटा तो, एंड दे ऑल बी इक्वल, क्यों? क्योंकि दैट्स अ रेगुलर पॉलीगन। तो इसका मतलब 9a इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, सिंपल और नॉट? अथर्व समझ में आ रहा है? तो a फाइंड करने के लिए A व्हाट वुड यू डू? equals to 360 डिग्री 360 बाय upon 9। 9. नो नीड टू रिमेम्बर एनी फॉर्मूला हेयर, कोई फॉर्मूला चाहिए ही नहीं है। 40 mark. 360 degree by n for each exterior angle, for number of sides of a polygon 360 degree by each exterior angle। कोई जरूरत ही नहीं है इन फॉर्मूलाज की, कॉन्सेप्ट पकड़ो सिंपल सिंपल, ठीक है। 15 साइड्स के लिए क्या करेंगे, 15a is equals to 360 डिग्री, क्योंकि ऑल 15 एंगल्स इक्वल होंगे। समझ में आ रही है ये बात कि नहीं आ रही है गुरव्यांश? समझ में आ रही है? ऑल 15 एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल 15 एंगल्स इक्वल है तो 15 इंटू ईच एक्सटीरियर एंगल को मैं a मान रही हूँ, तो 15 इंटू a इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो a फाइंड हो जाएगा 360 बाय 15 से। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24? रेगुलर पॉलीगन कह रहे हैं सारे एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, है ना? तो 24 is the exterior angle into n is the number of side. 24 into n is equals to 360 degree, right or not? सिंपल इक्वेशन है। आ रही है बात समझ में बच्चे की, नहीं आ रही है सबको? Yes. Ma'am 15. समझ में आई? Ma'am 15. वो मुझे नहीं पता आंसर क्या आ रहा है, Yes, कितना। ma'am, 15 है। Ma'am 15 आ रहा है ma'am. गुड देन, हाँ गुड मुझे देन, नहीं गुड देन, समझ गुड में देन। आया। बेटू वो कह रहे हैं रेगुलर पॉलीगन है, उसका ईच एक्सटीरियर एंगल 24 है। आन्या, अगर एक एंगल एक्सटीरियर एंगल 24 है, रेगुलर पॉलीगन के सारे एंगल 24 नहीं होंगे? Yes, ma'am. और टोटल कितने एंगल होंगे बेटा? जितनी नंबर ऑफ साइड्स है, Yes, तो ma'am. n नंबर ऑफ साइड्स इनटू 24 इक्वल्स टू 360 होगा कि नहीं होगा? ऐसे समझ, अगर एक एंगल यूनिटरी मेथड के हिसाब से समझ, अगर एक एंगल 24 है तो n एंगल्स कितने होंगे? n इंटू 24, Yes, ma'am. और n इंटू 24 ही तो 360 होता है, क्योंकि टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम तो 360 डिग्री होता है। Okay, ma'am. Thank you. सिंपल नो? और अगर आप इसे फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो कर लो, n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। जितना चाहो फॉर्मूलाज की लिस्ट लंबी कर सकते हो बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। Hmm. चले नेक्स्ट करें। Yes, हाउ ma'am. मेनी साइड्स डज रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच इंटीरियर एंगल इज 165? अब अगर एक इंटीरियर एंगल 165 है तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 165 से ईच एक्सटीरियर एंगल तो ऐसे पता चल जाता है। कैसे? 165 है तो कितना हुआ? ईच एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 165 विच इज व्हाट? 15 डिग्रीज। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इस पॉलीगन का, इस रेगुलर पॉलीगन का 15 डिग्री है। फिर से हमें वही बात पता है कि 15 n इज 360 डिग्री, n फाइंड कर लो। कुछ बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं आ रही? किसको नहीं आ रही समझ में? हाँ मुझे आ गई मैम समझ में। सबको समझ में आ रही है? कीरत, अथर्व, Yes, समझ में ma'am. आ रही है बेटा? Yes, ma'am. अथर्व किधर लॉस्ट है? अभी तक एक वर्ड भी नहीं बोला है तू। सही है। आ सही है? गई। सही है ना? यस सब मैम। सही है ना? यस मैम। ठीक है, सब सही रहना चाहिए। चलिए अभी आगे। Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle 22? इसका मतलब वो ये पूछ रहे हैं, क्या ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन हो सकता है जिसकी एक एंगल एक्सटीरियर एंगल 22 हो? वो तब पॉसिबल होगा जब अगर आप इसकी नंबर ऑफ साइड्स पता करो तो वो होल नंबर्स में आ जाए। अगर आप नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर रहे हो और वो आ रही है 10.5, तब तो नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है? 10.5 साइड्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना? तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल 22 हो सकता है कि नहीं? अगर हो सकता होगा तो 22 इंटू n 360 डिग्री के बराबर होगा, राइट और नॉट? Ma'am नहीं आ रहा ma'am. 16 point decimals. अच्छा, थैंक गॉड आंसर नहीं आ रहा। मैंने सोचा ये कह रहे मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी समझ में आ रहा है गुरव्यांश, धृति, मैंने क्या बोला ये बात अभी? गुरव्यांश समझ में आ रही है बेटा बात? मैम को मैम उसका मैम 16 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा मैम, अभी एंटिसिपेट करके देखा तो
तो फिर नहीं आ सकता ना, फिर 16 पॉइंट समथिंग आएगा तो वो नंबर ऑफ साइड्स तो नहीं हो सकती, इसीलिए विल से दिस पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। बोलो गुरव्यांश क्या कह रहे हो बेटा? समझ नहीं आया। सुनो मेरी बात ध्यान से, एक रेगुलर पॉलीगन तभी तो पॉसिबल होगा ना जब उसकी कोई नंबर ऑफ साइड्स होंगी, तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा अगर नंबर ऑफ साइड्स में कह रही हूँ 5 एंड 5.2 नंबर ऑफ साइड्स बना दो, 5 तो बन जाएंगी, 0.2 साइड कैसे बनाओगे? पॉसिबल नहीं है ना। या तो साइड 5 बन सकती है, 6 बन सकती है, 7 बन सकती है, होल नंबर में नंबर ऑफ साइड्स बन सकती है, फ्रैक्शंस में या डेसिमल में नंबर ऑफ साइड्स थोड़ी बन सकती है। तो इसका मतलब जब वो आपसे बात क्वेश्चन पूछे इज दिस पॉलीगन पॉसिबल, तो आप ये फाइंड करके देखो कि उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ रही है। अगर वो एक डेसिमल या फ्रैक्शनल नंबर आता है तो इसका मतलब दिस पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। इतनी बात आई समझ में? अब बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ो, आपको पता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल 22 गिवन है रेगुलर पॉलीगन का, इसका मतलब सारे एक्सटीरियर एंगल 22 ईच के ही हैं। अगर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो n एक्सटीरियर एंगल्स कितने होंगे, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतने एक्सटीरियर एंगल होते हैं ना, तो Yes. n एक्सटीरियर एंगल्स कितने के बराबर होंगे? 360 डिग्री के, है ना। तो n इंटू ईच एक्सटीरियर एंगल 22, n इंटू 22 इज इक्वल टू 360। सॉल्व करके देखो, अगर n का वैल्यू होल नंबर में आता है तो दिस पॉलीगन इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। आई बात समझ में कि नहीं आई? Yes. कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में नहीं आ रही हो? सबको आ रही है समझ में? अथर्व, कीरत, सब लोग रिएक्ट करते, तुम दोनों बैठे रहते हो, समझ नहीं आता, ऐसे ना हाँ आती है तुम्हारी ना हूँ आती है। Yes, ma'am. मैम मुझे आपसे बात भी करनी है अभी, मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं, बाकी बच्चे तब तक हाँ जी बेटा पूछो डाउट। मैम जो फिफ्थ का ए पार्ट था मैम, उसमें n इंटू 22 डिग्री इज इक्वल टू 360 में मैम 360 इंटू 22 होगा या वो डिवाइड होगा? frozen. 60 में n का वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे? Good boss. कैन यू पीपल हियर मी? Yes, Yes. ma'am. नेटवर्क ग्लिच। Yes. गिव मी 1 सेकंड, मैं दूसरे वाईफाई पे स्विच कर जाती हूँ। ओके राइट, अभी तो हम लोगों ने फिफ्थ का ए पार्ट डिस्कस कर लिया, नाउ टू डिस्कस फिफ्थ बी पार्ट। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? मैम फिफ्थ का ए पार्ट वापस बता दो। बेटू 22 इंटू एन इज 22, एन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एन सॉल्व करने के लिए 22 को ट्रांसपोज करेगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड हो जाएगा बच्चे जाके, ओके। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 22, डिनोमिनेटर बनेगा 22, ठीक है। यस। कैन दिस बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? 22 इंटीरियर एंगल हो सकता है कि नहीं, उसके लिए क्या करना है हमें, एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लो। व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल? 180 माइनस 22 विल बी 158। अब देखो 158 इंटू एन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक हो रहा है क्या? जल्दी से चेक करके बताओ फिफ्थ का बी पार्ट। Ma'am, I'm getting 180. यू आर गेटिंग व्हाट? Ma'am, 180 degree. You are getting 180 degree. For what बच्चा you are getting 180 degree? Ma'am, 158 plus 22. हाँ बच्चा ऐड थोड़ी करना है उसको, मैंने तो कहा 22 अगर इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए 180 माइनस 22 करो, Oh, excuse विच me, इज ma'am. 158। एक्सटीरियर एंगल 22 है। बेटा वो तो ए पार्ट में है, बी पार्ट देखो। Excuse बी me, पार्ट ma'am. में कह रहे हैं कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल? क्या 22 एक इंटीरियर एंगल हो सकता है किसी रेगुलर पॉलीगन का?
बोलो अन्या बेटा क्या कह रहे हो? Ma'am, when I divided 360 by 22, ma'am, वो फर्दर डिवाइड हो ही नहीं रहा है. Like 180 by 11 पे मतलब और नहीं तो डिवाइड हो रहा. वही तो कह रहे बेटा, फ्रैक्शनल आंसर हो गया ना। फ्रैक्शनल मैम नहीं आएगा होगा तो नहीं मैम। होगा. तो फ्रैक्शनल आंसर है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि दिस पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। नहीं होगा। कोई रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। अंडरस्टूड? कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन का आंसर क्या आ रहा है? नो मैम. नो मैम। वो No, भी ma'am. पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 158 डिवाइडेड बाय 360 करोगे वो भी तो कट नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली। 158 डिवाइडेड बाय 360 नहीं, 360 डिवाइडेड बाय 158। And ma'am, even if we imagine it vaguely, ma'am, 22 and ma'am 22 degrees का मैम एक इंटीरियर एंगल मैम हो नहीं रहा मैम। रेगुलर पॉलीगन में नहीं होगा, दूसरे पॉलीगन्स में तो हो सकता है कितने भी डिग्रीज का Yes, इंटीरियर एंगल। yes, ma'am. चलो ये 6th क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है? सबसे छोटा इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है? कौन 23. लॉजिक लगा सकता है? 23. 23? मैम 60. क्यों 60 डिग्री क्यों धृति? मैम क्योंकि मिनिमम ढूंढना है तो मिनिमम इंटीरियर एंगल के लिए हमें मिनिमम साइड्स चाहिए होंगे और मिनिमम साइड्स ट्रायंगल की होती हैं और फिर वो 60 मैम। आ रहा है लॉजिक समझ में कि नहीं आ रहा? मिनिमम चाहिए ना, मिनिमम इंटीरियर एंगल पूछा है ना, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल के लिए मिनिमम साइड्स चाहिए आपको। ये मेमोरी ट्रिक की तरह भी समझ सकते हो। लॉजिक समझो, मिनिमम इंटीरियर एंगल मींस मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। मतलब सुनो ध्यान से सुनो, मिनिमम इंटीरियर एंगल मतलब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल चाहिए। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल 3 साइड वाले पॉलीगन में ही तो बनेगा, क्योंकि डिवाइड 360 डिवाइडेड बाय 3, उससे छोटा तो पॉलीगन ही नहीं होता ना बेटा। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? Yes, है ना? ma'am. तो Yes, एक्चुअली मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल के लिए आप 3 साइड्स ले सकते हो और उसे डिवाइड करोगे 3 से तो 120 आएगा, जिसके लीनियर पेयर से इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है। ठीक है? एंड व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? 120 डिग्री। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? Yes. क्योंकि अगर मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा तभी तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर हैं। किसको नहीं आया समझ में? मैम अभी जब आपने मैम वो इंटीरियर एंगल वाला एग्जांपल दिया मैम फिर समझ में आ गया। आ गया सबको समझ में? मैम उसके 2 सेकंड आगरे Yes, में ये ma'am. कैसा कैमरा सेट किया है? आर यू ईटिंग योर मील? तो सोया क्यों हुआ था? अभी ठीक है, ऊपर हो जा, ऊपर हो जा, कैमरा को वापस ऊपर कर। नहीं समझ में आ रहा. हाँ क्या बच्चे, आन्या Ma'am, नहीं आया बिल्कुल समझ में? आन्या मुझे एक बात बता बेटा, मिनिमम सबसे छोटा इंटीरियर एंगल चाहिए, मैम मतलब लीनियर वो पेयर है। समझ में आ गया मैम. उसके बाद जो आपने मतलब सुनो इंटीरियर सुनो सुनो सुनो, ये स्ट्रेट लाइन है, मिनिमम इंटीरियर एंगल चाहिए, इधर इंटीरियर एंगल है, मिनिमम इंटीरियर एंगल चाहिए। तो ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी साइड देख, एक्सटीरियर एंगल कितना बड़ा नहीं हो गया? यस मिनिमम एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल चाहिए मतलब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल चाहिए। यस मैम. मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल एक ट्रायंगल में 120 तो होता है, राइट. यस और उससे कम साइड्स का तो बन ही नहीं सकता। उससे कम साइड्स का पॉलीगन ही नहीं बनता, 3 का ही लास्ट बनता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? यस मैम. तो दोनों का आंसर इज अ ट्रायंगल, है ना? व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल? वो 60 डिग्री है, वो ट्रायंगल में बनता है। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल? दैट इज आल्सो अ ट्रायंगल, जिसमें कि 120 बनता है। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? Yes, ma'am. अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज कराई थी सारी, yes, सारी की ma'am. सारी, उनके बेसिस पे लास्ट एक्सरसाइज अपने आप सॉल्व करने वाले हो। मैम 3.1 पे होमवर्क था. हाँ जी 3.1 भी होमवर्क में है। रुको पहले मुझे जाने दो वहां तक। ये रहा, पूरी एक्सरसाइज नहीं देती, रुको। नहीं शायद वो इस बुक में है भी नहीं, ये तो मुझे ही करवानी पड़ेगी। ओहो, मैंने सोचा बच्चों को बम्बार्ड करते हैं काम से छुट्टियों में, पर बच गए बच्चे तो।
Ma'am, mercy, ma'am. Please. NCERT. What is that, Darsh? Ma'am, what, ma'am? Ma'am, What is I thought Darsh what was is here mercy? from 7th. So I thought he got used to all this. Ma'am, mercy मतलब spare. अच्छा अच्छा, सच में। चलो मैं करवाऊंगी एक्सरसाइज, लेकिन एक असाइनमेंट और दे रही हूँ, Ma'am, ठीक है? मैम तो जंबो कर अरे लेंगे। एक्सरसाइज 1 इज सो सिंपल। yes, मैम ma'am. Very मैम बस simple. 1 दे दो मैम, जंबो कर लेंगे। मैम मैम बस जंबो 10 दे दो, दिन और जंबो फिर कर नहीं मैं भी नहीं, छुट्टी जंबो पे पूरा आंसर तो अभी कर भी नहीं पाओगे, पर जंबो का मैंने वो कर रखा है एक्सरसाइज मैम, जो कि जंबो प्रॉपर्टी, जंबो कैसे कर रखा है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का। मैम मैंने किया है ना मैम, मेरे स्कूल में हो गया है मैम जाके। ओह मैम मेरे स्कूल ठीक में भी हो चुका मैम, ये सेम एक्सरसाइज आज सुबह की थी मैम मैंने पर फिर ऑलरेडी। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जब तुम लोग स्कूल से पढ़ चुके होते हो तो फिर यहाँ पे ऐसे क्यों लग रहा होता है कि अभी भी ब्लैंक हो? समझ में नहीं आया एग्जैक्टली। मैम वहाँ पे मैम क्लास में आधे बच्चे बातें। मैम माइक ऑन मैम कैमरा ऑन करके खाना खा रहे हैं, मैम कोई डांस कर रहा है, मैम मैम मेरा दोस्त डांस कर रहा था आज मैम। हम लोग स्कूल से 3 चैप्टर कंसंट्रेट नहीं आगे कर थे। पाता मैम मैम मैं वहाँ क्लास। तो खीखी खा हाँ खा नहीं नहीं, खत्म होती गुरव्यांश पूरी क्या कह क्लास रहा है? में। रुको रुको, गुरव्यांश स्पीक्स रेयरली, उसकी बात सुनो। हाँ क्या कह रहा है बेटा, तू फिर से हम बता दे। ट्यूशन के हिसाब से मैम स्कूल से हम 3 चैप्टर आगे चल रहे हैं। ट्यूशन में हम 3 चैप्टर आगे चल रहे हैं या स्कूल 3 चैप्टर आगे चल रहा है? मैम ट्यूशन में। ओ माय गॉड, वी आर गोइंग वेरी फास्ट। लेकिन बेटा स्कूल की मैम ने सिर्फ मैथ्स एनसीईआरटी या सोचता एक बुक सॉल्व करवानी है बच्चे, और अब मैंने 4-5 बुक सॉल्व करानी है। ऐसे ही नहीं आएंगे बेटा 90% से ऊपर का स्कोर, मेहनत लगेगी बच्चे उसमें। मैम मैम अभी हमारे स्कूल में क्यूब एंड क्यूब रूट्स चल रहे हैं। वो तो मैंने करवाया ही नहीं है ना अभी तक। मैम मैं यस अपना पेन दिखाऊं? ये कर रहे हैं। चलो अब मुझे आपको बस ये एक वर्कशीट देनी है छोटी सी, ये मैम आपको हमारे स्कूल में तो मजे चल मैम रहे हैं, आपका हर दूसरे दिन छोटा बूट तो कैंप बहुत रख बड़ा देते हैं। है। शो नहीं नहीं, ये सच में बहुत छोटा है। मैम हमारा स्कूल तो बंद है अच्छा मैं मैम। तुम्हें एक बात बताती हूँ, अभी जो 10th क्लास करंट बैच है वो बड़ा स्लो बैच है, यस उसकी मैम, वाइब्स आई नो लास्ट मैम। बैच जैसी नहीं है। यस मैम, आई उसकी नो मैम। आई नो हाउ डू यू मैम। नो? मैम गौरी टोल्ड मी। जो अभी मैथ्स का बैच चल रहा है ना, उसकी वजह से मैं मेरा लास्ट बैच बड़ा मिस कर रही हूँ, पर बड़ा स्लो है। जो उसके पीछे 9th का बैच आ रहा है वो भी बड़ा स्लो है, वो तो हद ही स्लो है। ये बैच में मुझे वाइब्स दिख रही है, इस बैच में आएंगे फिर से ऐसे स्कोर्स जैसे अब आए हैं। तो प्लीज अपनी एनर्जीज हाई मैम हम रखो, हैं ही अपनी स्पिरिट्स स्पेशल। हाई रखो। नहीं बेटा, एक ना एक कलेक्शन का ऑरा होता है, सिर्फ आप लोग नहीं हो, कोई एक स्पेसिफिक बच्चा नहीं है, एक कलेक्शन है जो मोटिवेट कर रही है, रेस बना रही है, और वो रेस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो एज अ टीचर हम बैच को देखकर बता सकते हैं कि दूसरे बच्चों को कौन साथ में पढ़ा लेगा, और कहाँ किसी एक को छुट्टी करता देख के 4 और छुट्टी कर जाएंगे, जैसे मेरे 9th के बैच में हो रहा है। स्ट्रेंथ ही नहीं आती है उस बैच की, तो कभी 3 कभी 2 ऐसे तो बच्चे आ रहे हैं वहां पे पढ़ने, तो फिर ऐसे बच्चों के मार्क्स भी नहीं आते, और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते। ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है मार्क्स की। आ जाएंगे अच्छे क्योंकि पढ़ाया अच्छा है, लेकिन हाँ ले जाएंगे सबको 99 की रेस पर, ऐसा नहीं होता फिर। पर ये बैच आप लोग कर सकते हो, तो अपनी स्पिरिट्स हाई रखना, ठीक है? और ये जो बार बार कहते हो ना आपका तो थोड़ा सा भी बहुत ज्यादा होता है, मत करो ये चीजें। आप लोग एक दूसरे को नेगेटिव टर्न करोगे इन बातों से। मोटिवेट ईच अदर, रेस लगाओ, बल्कि जैसे आन्या ने किया, मैम मैंने तो काम किया बाकियों ने नहीं किया, ऐसा मैम करते करते सारे एक्टिवली पार्टिसिपेट करो बैच में। इस बैच में सिर्फ एक ही बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो जो ऐसे करके बैठा है ना अभी, सिर्फ वो। बाकी सब कौन पढ़ाई, कौन 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 बाकी सब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन मैम? मैम मेरा चैट खुला हुआ था, पिक्चर खुला वो था, उस दिखा बच्चे ने और ऐसे बैठ। ऐसे वो ऐसे बच्चे ने हटा लिया, अब उस बच्चे ने ऐसे नहीं रखा हुआ है। तो सबको पता है वो कौन है, अभी तो उसने डांट खाई है अपनी मम्मी से। तो सिर्फ एक बच्चा है जिससे पार्टिसिपेशन नहीं आ रही है, आप लोग सब कर सकते हो अच्छे से, इसीलिए मेहनत करो आप सब में। जैसे अभी कविश कह के गया ना, मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया मेरा, आप सब में है वो क्वालिटीज, बनोगे आप में से कोई ना कोई टॉपर बनेगा अपनी डिस्ट्रिक्ट का, मैम ठीक है? मेरे को डैड मैम हर दिन सुबह उठ के मोटिवेट करते हैं मैम,
और मैम वो मोटिवेशन 2 घंटे के लिए रहती है मैम। मैं 2 घंटे लगातार पढ़ता हूँ मैम। मैम फिर भूख लग जाती है मुझे। अरे तो भूख लगना गलत थोड़ी है, भूख लगकर वापस काम पर भी मैम तो आना भूख है। लग के मैम मैं चाय बनाने लग जाता हूँ मैम। फिर चाय बना